भाई बहुत पैसा हो गया है बिहार में, इतना पैसा हो गया है कि बिहार के सांसद लोग जो हैं वो बिहार का पैसा मध्य प्रदेश को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि आप बनाइए, हमारे यहाँ बहुत कुछ बन चुका है। ये मामला आया है बिहार के नवादा के सांसद की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने अपने सांसद निधि से लगभग एग्जैक्टली अगर आप कहिएगा ऐसे 15 लाख रुपया उसको कह सकते हैं, 14,99,000 रुपया उन्होंने इंदौर के यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कॉलेज के अंदर क्लासरूम और हॉल बनाने के लिए दे दिया है। क्या नवादा में कोई हॉल क्लासरूम नहीं था? क्या कोई कॉलेज कोई कुछ भी नहीं था जिसको पैसा दिया जा सकता था? सब बन गया है, सब कुछ हो गया है। तो ये हम आपको पूरा खोल के बताएंगे और उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, विवेक ठाकुर ने ऐसा किया क्यों। वो इसलिए किया, संभवतः एक हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं जिसमें हमने आपको पूरा एमपी लेड जो फंड है यानी कि जो सांसद निधि है उसका जो पूरा फर्जीवाड़ा है उसके या फिर उसके जो भी प्रोसेस है सब पे हमने बताया था। और उसमें सोशल मीडिया पे आजकल बहुत चल रहा है, एमपी लेड फंड को लेकर के लोग एक्सपोज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को लेकर के हमने वो वीडियो बनाया है। और उन त्रुटियों के अनुसार अगर आप देखिएगा तो विवेक ठाकुर का अगर आप नाम सर्च कीजिएगा तो आएगा सीधे कि 980 करोड़ रुपया इनको एलोकेट हुआ है, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किए हैं ये, या 1 रुपया भी जीरो इनका अचीवमेंट है। 5 इनको काम करना था, 5 में से 1 भी काम नहीं किए हैं। लेकिन उसको थोड़ा सा डीप जाइए, अंदर जाइए, डिटेल देखिए, तब आपको पता चलता है। और आपको तब बहुत कुछ पता चलता है और पता इतना चल जाता है कि बिहार का फंड मध्य प्रदेश में चला जाता है, ये भी पता चल जाता है। उस कॉलेज के बारे में भी पूरा बताएंगे आपको कि कैसे इस तरह के जो कॉलेजेस होते हैं जिनको यहाँ वहाँ दाएं बाएं से फंड मिलता है, दूसरे राज्य से भी फंड मिल जाता है, ये कोई न कोई बड़े नेता बड़े लोगों का होता है, जहाँ पे कॉलेज बन तो जाता है लेकिन होता वहाँ पे कुछ नहीं है। आप उसकी वेबसाइट पर जाके देखिए, उस कॉलेज के सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है उस कॉलेज की। उसके प्रिंसिपल का एक वीडियो सिर्फ आप देख लीजिए यूट्यूब पे, उसका भी हम लिंक आपको दे देंगे। उसका वीडियो का अंग्रेजी देख लीजिए प्रिंसिपल का। बिहार के पटना या किसी भी छोटे जिले में, नवादा में ही ऐसे ऐसे कॉलेज हैं, ऐसे ऐसे स्कूल हैं प्राइवेट जिसके टीचर की अंग्रेजी इनके प्रिंसिपल से ज़्यादा बढ़िया होगी। तो भाई यहीं पे नवादा में उसी स्कूल को ही दे देते बनाने के लिए। तो वो एक मामला है। अब तीसरा मामला जो हमने उस वीडियो में भी बताया था कि आखिर विवेक ठाकुर ऐसा कर क्यों रहे हैं। कर इसलिए रहे हैं कि अभी तक जो पैटर्न है पिछले लोकसभा में यानी कि 14 से 19 वाले में और 19 से 24 वाले में ये पैटर्न देखने को मिला है कि जो भी सांसद कम से कम पैसा लेके आता है और कम से कम उसमें से खर्च करता है उसका टिकट पक्का अगले चुनाव में, और जो सबसे ज्यादा खर्च करता है, सबसे ज्यादा एलोकेशन लेता है, उसका टिकट काट दिया जाता है। ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था आपको पिछले वीडियो में, उसमें जाकर देख लीजिए। एक एक नाम पूरा डिटेल 20 मिनट का वीडियो है, वो हम एक एक पूरा डिटेल बताए हैं उसमें। तो उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं सीधे इनके पूरे सिस्टम पे कि कैसे वो पैसा वहां पहुंच गया। देखिए वेबसाइट पे, एमपीलेट वेबसाइट पे जाइएगा, डायरेक्ट इनको देखिएगा, अपने विवेक ठाकुर का नवादा का देखिएगा, तो उसमें आपको दिखाएगा कि इनको 9 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो एंटाइटलमेंट मिला है पिछले 1 सालों में, या जो भी 1.5 साल अभी टाइम हुआ है, और उसमें से 0 रुपया इन्होंने खर्च किया है। 5 काम इनको करना था लेकिन 1 भी नहीं किया है पिछले उसमें, उस एंटाइटलमेंट 9 करोड़ में से। लेकिन थोड़ा सा डीप जाइए, थोड़ा सा अंदर जाइए, तब आपको ये पता चलता है कि इनको अभी तक 62,46,446 रुपया एलोकेट हो गया है। अब देखिए लंबी प्रक्रिया होती है, पहले एंटाइटलमेंट मिलता है कि आप इतना रुपया खर्च कर सकते हैं, फिर उसमें से एलोकेशन होता है क्योंकि मंत्री को बताना पड़ता है सांसद को कि हम ये काम करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के उसको एलोकेशन कहते हैं। फिर उसके बाद सैंक्शन होता है, जब सरकार कहती है कि ठीक है आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिलीज होता है पैसा, तब जाकर के सांसद महोदय काम करना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद उसका बिल वगैरह सब जमा करना होता है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं ना कि कुछ नहीं खर्च हुआ, इसने मीसा भारती ने कोई खर्च नहीं किया, भाई इसका पूरा डिटेल अंदर जाके देखिए, बहुत सारा कुछ प्रोसेस में रहता है। इनका भी 62,46,446 रुपया प्रोसेस में है। अब उस 62,46,446 रुपया में से सैंक्शन हो गया है पैसा 17,51,546 रुपया। 2 काम की सैंक्शन हुआ है, 5 टोटल काम इनका था, 3 का अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है, 2 काम इनका सैंक्शन हो गया और दोनों नवादा का काम है। अभी जो कॉलेज वाला है एलोकेट हो गया है लेकिन सैंक्शन नहीं हुआ है। ये एलोकेट उनको इन्होंने रिकमेंड किया है जुलाई 2024 में ही, 2025 में।
डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ कितना कितना एलोकेट हुआ है, तो ये सारा लिस्ट दिया हुआ, उसको बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 2 काम शेखपुरा में हुआ है, जिसमें से एक को दिया गया है 11,36,000 रुपये और एक को 6,15,000 रुपये, और ये दोनों जो काम है ये सैंक्शन हो गया है, इसका काम शुरू हो सकता है। बाकी 3 काम जो है नवादा का है, उसमें से 2 नवादा का है और एक ये इंदौर वाला काम है, जिसको कि भी सैंक्शन नहीं किया गया है। 28 जुलाई 2025 को इसके लिए इन्होंने, हालांकि 12 जून का वाला सैंक्शन हो गया, 28 जुलाई वाला तीनों काम का अभी तक इनको सैंक्शन नहीं किया गया है, तो उस पर छोड़ देते हैं। अब ये आइए कि जो इनको मिला दिया गया है, इस किस कॉलेज को दिया गया है और जिस कॉलेज के दिया गया है ये पैसा, उसकी क्या करामात है। ये कॉलेज जो इसको दिया गया है, इस कॉलेज का एड्रेस है सोलसिंडा काशी विश्वनाथ मंदिर इंदौर में, उसके बिल्कुल बगल में है, संसवार रोड है इंदौर के अंदर, यहाँ पे ये कॉलेज स्थित है। अब इस कॉलेज का थोड़ा सा वेबसाइट पे जाके देखिए, हमने फ़ोन किया तो लोग झड़प गए, मैं क्यों लूँगा पैसा, बिहार में सब ऐसे ही होता है, बिहार में सब फर्जीवाड़ा करता है, हम भी करते हैं क्या, ऐसा फालतू की बात है। ठीक है, उनका जो स्टेटमेंट को जो बोलना था हमने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, वही हमने आपको बता दिया। अब देखिए कि अगर वेबसाइट पे जाते हैं तो बताता क्या है वेबसाइट कि 93 में ये कॉलेज खोला गया है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बाकी जा करके देखिए, इनके फोटो जो देखिएगा, मेन इनके एक फोटो जो है वो एआई से पूरा फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है, बाकी सारा फोटो जो सिर्फ फ्रंट वाला आपको दिखेगा। स्टूडेंट आपके मुश्किल से 3-4 दिखेंगे, 5-6 मुश्किल से 7-10 मैक्सिमम दिखेंगे, उसी का रिपीट फोटो बार बार होगा आपको। उसके बाद फिर इनके फाउंडर से लेकर के जितने भी हैं, CEO, प्रिंसिपल, सबका थोड़ा जाके प्रोफाइल जाके चेक कीजिए, सब लोग यंग हैं, बिल्कुल एकदम यंग। ऐसा लगता है किसी मंत्री, किसी बड़े आदमी का कोई बेटा है, रोजगार कुछ हो नहीं पाया तो उनको कॉलेज बना के दे दिया गया, लो भाई तुम जो है बन जाओ, पति पत्नी, कोई तिवारी जी, 3 तिवारी जी इसमें है, प्रिंसिपल बनाया गया है। अब प्रिंसिपल का वीडियो भी देख लीजिए, उस प्रिंसिपल का वीडियो अगर आप देखिएगा, यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, वो अपना क्वालिफिकेशन बता रही है, इतना हमने PhD किया, इतना ये किया, इतना वो किया है, भाई इतना सब कुछ किया है। तो इनकी अंग्रेजी जरा आप सुन करके देख लीजिए, हम तो नहीं दिखा सकते हैं, कहीं वो स्ट्राइक ना मार ले। लिंक दे दिया है हमने इस वीडियो में, आप जाके खुद देख लीजिएगा और जाके जरा देखिए उसको, और देखिए। और हम दावे से कह रहे हैं कि पटना छोड़ दीजिए, इनके विवेक ठाकुर जी के नवादा में ऐसे ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जिसके टीचर का, प्राइमरी के टीचर का अंग्रेजी इनके प्रिंसिपल से ज़्यादा बढ़िया होगा। तो भाई अगर कोई स्कूल आपके क्षेत्र में है जिसके प्राइमरी के टीचर का अंग्रेजी इनके प्रिंसिपल से ज़्यादा बढ़िया है, तो उनको पैसा क्यों देने गए, अपने ही किसी को दे देते पैसा। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी इस तरह के प्राइवेट कॉलेज को सांसद निधि से पैसा देना, वो भी क्या क्लासरूम बनाने के लिए, ये किस हिसाब से, किस स्तर से जस्टिफाइड है। वो बात और है कि अभी सैंक्शन नहीं हुआ है। अब मीडिया से यही अपील है हमारा कि भाई थोड़ा एक्टिव होइए। अगर आप लोग इस मुद्दे को उठा दीजिएगा तब तो वो रुक जाएगा, अगर नहीं उठाइएगा तो पैसा बिहार का चला जाएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम तो बहुत अमीर हो गए हैं, सबसे विकसित राज्य हो गए हैं, अब हमें पैसे की तो ज़रूरत है नहीं है। उसमें से नवादा तो सबसे ज़्यादा विकसित है। अब जान लीजिए विवेक ठाकुर कौन है, नवादा की किस्मत क्या है। नवादा पिछले 72 से ही कह लीजिए 71 में आखिरी कोई सांसद बना था जो कि नवादा का ही था। उसके बाद 91-92 में एक बने थे, 96 में एक बने थे 1-2 साल के लिए, जो कि नवादा के थे। उसके बाद कोई नवादा, बाकी सारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवादा में बनते हैं, उसके ऊपर ही हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है कि कैसे नवादा की किस्मत क्या फूटी हुई है कि नवादा में नवादा का कोई सांसद बनता ही नहीं है। जब भी होता है कोई बाहर का आता है, एक बार सांसद बनेंगे, 2 बार बनेंगे, उसके बाद फिर अपना चल देते हैं। तो जिनको टिकना ही नहीं है वो नवादा से क्यों मतलब रखेंगे, वो तो मध्य प्रदेश भेज ही देंगे। उनको भेजने में क्या है, फंड तो भेज दिया इन्होंने, फंड मध्य प्रदेश के किसी कॉलेज को दे दिया। अब ये चलता रहेगा। बिहार है, उसमें भी नवादा है सबसे ज़्यादा डेवलप भाई जिला है, उससे जिला कोई ज़्यादा बेहतर डेवलप जिला है कोई नवादा से बेहतर। फंड ट्रांसफ़र होना ही चाहिए, फालतू का पैसा वहाँ पे जा रहा है, बहुत पैसा है वहाँ पे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर पे और लगे रहिए। नमस्कार।